Hello and welcome back to my channel. I'm Dr. Iram, final year medical student. In this lecture, we are going to understand the topic known as bronchiectasis. जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, dilated bronchi and excess mucus. So let's decode the word bronchiectasis. सबसे पहले ब्रोंकाई क्या होते हैं? एयरवे और ब्रोंकस ये टाइनी ट्यूब्यूल्स हैं और ट्यूब्स हैं जो कि एयर को कैरी करती हैं। एक टेसिस का मतलब होता है डायलिटेशन और एक्सपांशन। अब ये एक कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई हो जाता है, यानी कि द ट्यूब्स विच कैरी एयर टू द लंग वो क्या होती हैं? डायलेट हो जाती हैं। ये एक क्रोनिक सुपरेटिव एयरवे इन्फेक्शन है। क्रोनिक लॉन्ग टर्म, सुपरेटिव का मतलब होता है ऐसा इन्फ्लेमेशन या फिर ऐसा इन्फेक्शन जो पस प्रोड्यूस करे। ओके, विथ स्प्यूटम के साथ एंड प्रोडक्शन प्रोग्रेसिवली स्कारिंग एंड लंग डैमेज, यानी कि इसके प्रोग्रेशन की वजह से लंग डैमेज भी देखने को मिलता है। कमिंग टू द इटियोलॉजी मीन्स द कॉजेज। फर्स्ट इज कंजेनाइटल, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया या फिर सीलियरी डिस्फंक्शन सिंड्रोम हो गया। यहाँ पे नेजल सीलिया जो है वो डैमेज होते हैं, एक सिंड्रोम है। ओके, एक्वायर्ड में चिल्ड्रन में हो सकता है, जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन वोपिंग कफ वगैरह की वजह से या फिर मीजल्स की वजह से। और प्राइमरी ट्यूबरक्यूलोसिस है या फिर फॉरेन बॉडी के इनहेलेशन, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा एक्सपोजर होता है इस चीज़ का। नेक्स्ट इज इन अडल्ट सुपरेटिव न्यूमोनिया, यानी कि पस फॉर्मिंग और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इस कंडीशन को देखने को मिलता है। कमिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी, हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे कि इनिशियल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन या फिर साइटोकाइन इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस है, यानी कि बार बार स्प्यूटम इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ये सेल्स निकल रहे हैं, पस निकल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस हो जाता है और ये ओवरऑल क्या करता है, हार्पस सिक्रेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि यहाँ पर म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन मिल रहा है। ये अगर माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन, क्योंकि म्यूकस प्लग है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जाहिर सी बात है जो बैक्टीरियाज हैं उनको मौका मिल जाएगा अटैक करने का। तो इन तमाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कोलोनाइजेशन की वजह से ओवरऑल ब्रोंकियल डायलिटेशन एंड एयरवे डिस्ट्रक्शन मिलता है। ओके, अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है तो ये बार बार यही साइकिल में घूमती रहेगी अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है तो। कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स, फर्स्ट इज क्रोनिक डेली परसिस्टेंट कफ, यानी कि बार बार रोजाना और क्रोनिक कफ होगी। ओपियस कंटिन्यूसली पुरुलेंट स्प्यूटम जो बलगम होता है वो बहुत ही बदबूदार होगा। प्लूराइटिक पेन, हेमोप्टाइसिस यानी कि ब्लड इन कफ। हैलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रेथ। वेट लॉस होगा, क्योंकि इंसान बार बार खांस रहा है तो जाहिर सी बात है कि खाने का प्रॉब्लम होगा। एनोरेक्सिया है। इसके अलावा एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ स्प्यूटम है ब्रोंकिक्टेसिक स्पेस में तो क्या होगा, कोर्स क्रैकलिंग साउंड मिलेगी। इट्स अ साइन, ये पेशेंट नहीं बताएगा, ये एक्चुअली हम असेस करते हैं, डॉक्टर्स असेस करते हैं। Coming to the complications are sudden worsening of the symptoms, यानी exacerbations, हेमोप्टाइसिस है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है बार बार खांसने की वजह से, कोर पल्मोनल यानी कि हार्ट फेलियर, एकेलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलैप्स और डैमेज ऑफ द लंग्स, अमाइलोइडोसिस हो गया, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कॉज होता है। Coming to the investigation, the first is sputum culture for reveal of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus या फिर फंगाई एस्परजिलस और नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाते हैं जिसमें थिकनिंग ज़्यादातर मिलती है, और नेज़ल ब्रश बायोप्सी, इसमें क्या करते हैं, एक सॉफ्ट ब्रश को इंसर्ट करते हैं नेज़ल म्यूकोजा में और नेज़ल कैविटी में, और यहाँ से जो है वो सेल्स को, सीलियरी सेल्स को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी का मेन पॉइंट क्यों किया जाता है, एक्चुअली टू असिस्ट ड्रेनेज ऑफ एक्सेसिव ब्रोंकियल सिक्रेशन। यहाँ पर हम फिजिशियन को देख सकते हैं कि वेरियस टेक्निक्स और मेथड की वजह से, जैसे कि क्लैपिंग हो गया, टैप करना, या फिर वाइब्रेशंस के थ्रू जो है
एक्सेसिव ब्रोंकियल सिक्रेशन को जो है वो निकाला जाता है, यानी कि ओवरऑल स्पूटम को सिक्रेट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है, इसे ऑल्सो क्या क्या कहते हैं, CPT यानी कि चेस्ट फिजियोथेरेपी। एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है स्यूडोमोनास, सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 to 750 मिलीग्राम BD। इसके अलावा एंटी स्यूडोमोनल बीटा लैक्टेम्स हो गए, टैजोबैक्टम्स एंड सेफ्टाजिडिम वगैरह का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम करते हैं एक्सीजन ऑफ द ब्रोंकाइटिक एरिया, यानी कि अगर सिंगल लोब में हो रहा है या फिर सेगमेंट है तो उसको क्या किया है, एक्साइज, यानी एक्साइज मतलब रिमूव, ओके। लेकिन अगर यही प्रोग्रेस कर रहा है तो यहाँ पर जो रिजर्वायर के तौर पर एरियाज काम कर रहे हैं उनको एक्साइज कर दिया जाता है। तो ये 2 सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हो गए। नेक्स्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ स्टाइल में हो गया, स्मोकिंग सीजेशन है, हाइड्रेशन को मेंटेन करना, एक्सरसाइज है, वैक्सीनेशन एंड हेल्दी डाइट के साथ साथ हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। So this is all up to asthma, bronchiectasis. Thank you. Like, share and subscribe. Press the bell icon. Thank you very much.